हाय फ्रेंड्स, तो बात करते हैं लेबल डीकेआई से रिलेटेड। अच्छा, जो लेबल डीकेआई है इसको लेकर क्रिटिसिज्म तो हो ही रहा है, क्योंकि जो दीपिका हैं उन्होंने ब्रांड तो बना लिया है, लेकिन जो प्राइस और क्वालिटी है उसके दरमियान का जो एक ड्रिफ्ट है उसको वो क्लियरली ओवरकम नहीं कर पाई। और जितने भी यूजर्स हैं, देखने वाले हैं, क्रिटिसाइज करने वाले हैं, उनका ये कहना है कि यही सेम फैब्रिक, यही सेम डिजाइन हमें दीगर जो ऑफिशियल ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वहां से अगर मिल रहे हैं तो फिर हम आपसे क्यों खरीदें, है ना। ये वाला एक लोगों का इनसे गिला है। लेकिन इस चीज को आकर बजाय इसके कि ये लोगों को क्लैरिफाई करें कि ये रीजन है आपको ये ड्रेसेस इन प्राइसेस पर मुझसे लेने चाहिए, बजाय इसके इनकी तरफ से कंप्लीट साइलेंट है और ये इस चीज को क्लियर नहीं कर पाती है ना। अगर आपने ब्रांड बनाया है, आपको उसको प्रमोट आप कर रही हैं, तो फिर आपको लोगों को कन्विंस भी तो करना चाहिए ना, जब वो आपको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करें कि ये रीजन है कि जिसकी वजह से आपको कपड़े मुझसे परचेज करने। ओनली रीजन जो बचता है इनके पास वो ये बचता है क्योंकि ये दीपिका कक्कड़ इब्राहिम है, इनका नाम है। तो जो इनके फैंस हैं वो एक होता है ना कि इनकी मोहब्बत, इनके प्यार में इनसे खरीद रहे हैं, तो इट्स ओके। अदरवाइज कंपैरेटिवली जो सेम चीज है वो कहाँ पर आपको मिलेगी, वो दीगर जो वेबसाइट्स हैं आपको वहां पर भी मिल जाएंगी, है ना। और हर इंसान चाहता है कि वो दो पैसे अपने बचाए। खैर जी, इसके साथ ही साथ लास्ट डेज क्या हुआ कि जो नेहा की मैं पॉडकास्ट सुन रही थी तो उन्होंने कहा था, तुम जो कहती हो कि तुम्हारे सारे कपड़े आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, तो एक भी स्टोरी तो तुमने मेंशन नहीं की, ना किसी ने तुमको टैग किया जिसने तुमसे कपड़े खरीदे। अगर खरीदे हैं तो टैग भी तो करे। बस उनका ये ऑब्जेक्शन करना था कि कल दीपिका की स्टोरी भी आ जाती है और एक चैनल मेरे सामने आता है लेडी का, जिसमें वो कुछ ड्रेसेस को डिस्प्ले कर रही होती हैं कि उन्होंने लेबल डीकेआई से ऑर्डर किया। अच्छा, लोग ना जिस तरह से वो डिस्प्ले कर रही थी तो लोग नीचे उनको कमेंट कर रहे थे, मैं देख रही थी कि दीपिका 2 है ना, इस तरह। मतलब थोड़ा लोगों का एक आप यूं समझ लें टॉन्टिंग स्टाइल भी था कि भाई क्यों खरीदे इतना महंगी फैब्रिक्स तुमने। तो वो बता रही थी कि बेसिकली जो कपड़े का कट है, जिस तरह से ए लाइन फ्रॉक है, और जो दीपिका का अपना पर्टिकुलर एक ट्रैक है जिस पर वो काम करती हैं, मतलब फर्शी स्टाइल में काम करती हैं, और ये जो इस तरह की फ्रॉक्स हैं प्लीटेड, उसके ऊपर वो काम कर रही होती हैं। तो उसी में वो अपने डिजाइन्स को लेकर के आ रही हैं। और लेडी का कहना था कि उन्हें इस तरह के ड्रेसेस बहुत ज्यादा पसंद है, वो पसंद करती हैं। तो वो इनके ड्रेसेस को डिस्प्ले कर रही थी, फैब्रिक बता रही थी, और रैंडमली उनका वीडियो ना कल मेरे सामने आ गया था। तो मगर बात ये है कि प्राइसेस इन्होंने मेंशन नहीं किए थे और इस चीज़ की डिटेल नहीं बताई थी कि ये इकोनॉमिकल है, ये दीगर लोग जो उनको देख रहे हैं उन्हें क्यों खरीदना चाहिए। बेसिक पॉइंट इज दैट ना कि जब प्राइस का इतना ज़्यादा डिफरेंस हो तो आपको ये चीज़ कहनी है कि इसमें ऐसी क्या चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि लोग जो दीगर जगहों पर सेम पैटर्न पर और सेम फैब्रिक में सेम स्टाइल का अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है तो वो उसको छोड़ करके लेबल डीकेआई से खरीदें, है ना। तो इस बारे में इन्होंने कोई भी बात नहीं की। ये वाला सिलसिला था। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो दीपिका के ड्रेसेस हैं डीकेआई के, वो आउट ऑफ फैशन है, क्योंकि ये लेसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं और इस तरह की ड्रेसेस पहनता कौन है। बट मैं थोड़ा सर्च कर रही थी तो जो 2026 है उसमें जो ये प्लीटेड फ्रॉक्स का जो एक फैशन है ना, ये दोबारा से इन है, और पाकिस्तान, इंडिया और साउथ एशिया में ये बहुत ज़्यादा इस तरह के जो ड्रेसेस हैं वो पसंद किए जा रहे हैं। अब जहाँ तक सवाल है कि ईद पर कोई भी इनके ड्रेसेस लेकर क्यों कैरी करेगा, हालांकि ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा हैं, क्वालिटी पर वो चीज़ है नहीं, और सेम मटेरियल में आपको सेम जो ड्रेस है वो कहीं और से सस्ता भी मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दीपिका से प्यार करने वाले लोग हैं, वो एक होता है ना फैन, उनका मूवमेंट होता है, हाय हमने दीपिका से ड्रेस लिया, तो शायद वो खरीद लें, वो इस तरफ जाएं। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जाहिर सी बात है वो अपना बजट देखेंगे और चीज़ों को सेव करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि इस तरह के ड्रेसेस आजकल पहनता कौन है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये फैशन में है। और जिस लेडी ने इस ड्रेस को खरीदा है ना, ऑर्डर किया, उनका मैं थोड़ा सा पेज, मतलब यूट्यूब चैनल स्क्रॉल बैक कर रही थी तो वहां पर इसी तरह की जो प्लीटेड फ्रॉक है वो मुझे कैरी किए नजर आई, तो वो तो दीपिका के ब्रांड की थी नहीं। इट मीन्स कि जो इंडिया में भी कुछ लेडीज हैं तो वो इस तरह के ड्रेसेस पहनना पसंद करती हैं, है ना। तो इसलिए ये ड्रेसेस बनाए जा रहे हैं।
बेसिकली जो दीपिका हैं उनको स्टार्ट में जो अपने प्राइसेस हैं उनको रीजनेबल रखना चाहिए था, और अपनी एक उनको ना ब्रांड तो चलो बन जाएगा है ना, आप काम करते रहेंगे, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा तो आपका ब्रांड यूं एक नुमाया होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है हर चीज में है ना। लेकिन अगर ये प्राइस का रेंज थोड़ा कम रखती, थोड़ा अपना प्रॉफिट कम सेट करती, तो मेरे ख्याल में लोगों का क्रिटिसिज्म भी इनको कम मिलता, लोग इनके जो ब्रांड है वहां से कपड़े खरीदना भी पसंद करते और लोगों का फ्लक्स भी इनकी तरफ आता। बाकी भाई जो एक होता है ना ब्लाइंड हेट और ब्लाइंड सपोर्ट, तो जो ब्लाइंड हेट में है तो वो तो आप कुछ भी कर लें वो हेट ही करेंगे, और जो ब्लाइंड सपोर्ट में है वो आप कुछ भी कर लें वो कहेंगे आप सही हैं। तो कुछ इस तरह का सिलसिला है। रिव्यू कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत सारी गुड विशेस। अल्लाह हाफिज।